नामस्ते एटीबी टैरोट लिब्रा राशि के जन्मों प्रणम। आज का संदेश आपके लिए गहरी विरासत लेकर आया है जो आपके अंतर की उस आग को प्रणम करता है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी कभी बुझी नहीं। देखिए, यहाँ पर हम पाते हैं सतता और प्रज्ञा, एक अति शीघ्र आने वाली शुभ सूचना और एक अधिक विस्तृत अधिक प्रभावी आध्यात्मिकता। इसका क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि आप में से अधिकतर का धरती पर एक महान उद्देश्य है और ये आपके आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा पूरा होगा। और जब मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात करता हूँ, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें अनेक बढ़ायन पार करनी पड़ी, बहुत दुख सहना पड़ा। आपने नार्सिसिस्ट व्यक्तित्वों, मानसिक रोगियों और स्वार्थी लोगों के हाथों से दुख देखा है। उन्होंने आप सब कुछ छीन लिया, आपकी अपने भाई पर विश्वास करने की क्षमता छीन ली, प्रेम पर विश्वास करने की आपकी क्षमता लूट ली, लेकिन आपने सब कुछ पार कर लिया और इस सफ़र ने आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, भगवान में आपकी आस्था को और भी अधिक मजबूती से मजबूत किया है। कई बार जब लोग अत्यधिक दुख में होते हैं, तो वे भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। आप अपनी श्रद्धा पर कड़े रहे, प्रत्येक दिन और अधिक दिव्य शक्ति और मार्गदर्शन की खोज में लगे रहे और इसी कारण आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन छोटा-सा नहीं होगा। यह कुछ अति आश्चर्यजनक है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। देखिए, एक ऐसी युक्ति आपकी दिशा बदल देगी। आपकी ज़िंदगी से सारी नकारात्मकताएँ, क्रियाएँ और बुराई दूर की जा रही है जैसे कोई गहरी साफ-सफाई हो रही हो। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हैरत-अंगेज़ खुशी आने ही वाली है। मुझे एक स्वर्गवासिन महिला का आवेश दिखाई दे रहा है, जो आपके पास है और तब तक नहीं जाएगी, जब तक आप सब कुछ हासिल नहीं कर लेते जो आपके हक का है। वो आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। मैं देखता हूँ कि भगवान आपकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, जो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएँगे। ये व्यक्ति आपकी चिंता, आपकी शंकातुन को एक नौकरी के प्रस्ताव से, एक व्यावसायिक मौके से या एक निवेश से दूर करेंगे। ये सब आपके रास्ते पर आएगा क्योंकि आपने इसकी कल्पना की थी और भगवान अब आपको खुले हुए रास्ते दिखा रहे हैं। इसलिए जो कुछ मैं आपकी ज़िंदगी में आता हुआ देख रहा हूँ, वह मामूली नहीं है। ये ऐसा है जैसे इतने सारे दुख और इतने सारे सीख के बाद अब एक के बाद एक अच्छाई की लहरें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। एक आनंदमय और संपन्न अनुक्रम शुरू होने वाला है। आप कर्ज से मुक्ति पाएँगे, आप विवादों से पार निकल जाएँगे और आपकी ज़िंदगी में अब अच्छाई का प्रवेश होगा। ये सब उन्हीं के लिए है जो विश्वास रखते हैं क्योंकि जैसे मैंने आरंभ से कहा है, यह उन लोगों के लिए है जो भगवान पर विश्वास करते रहे, जिनके लिए हर दुख उन्हें भगवान के और करीब ले गया, जिन्होंने यूज़ और भी अधिक खोजा, जिन लोगों ने भगवान को छोड़ दिया, जो अब विश्वास नहीं करते, जो हमेशा शिकायत करते हैं, अपने आप को पीड़ा का पात्र बनाते हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। यह बात उन मजबूत लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आस्था नहीं खोई और जिन्होंने उत्साह और आनंद के साथ अपने सभी संघर्षों और कठिनाइयों पर विजय पाई है। अब आपके लिए सफलता का समय आ गया है। आप समृद्धि का स्वाद लेने वाले हैं, आपकी संपत्ति का आनंद लेने वाले हैं। हाँ, हो सकता है आपका एक चक्र अभी भी बहुत करिया का हो, लेकिन ये करिया शायद वो नहीं होगा जो आप अब तक कर रहे हैं। कुछ आपके लिए घर से काम करने का नया अवसर होगा, तो कुछ अन्य लोगों के साथ एक दल के रूप में काम करेंगे। न्याय आपके द्वार पर आएगा और आपके लिए धन का एक नया स्रोत लेकर आएगा। ये कानूनी प्रक्रियाओं, न्यायिक मामलों, विरासत या संपत्ति के विभाजन से जुड़ा हुआ होगा। आपको किसी न्यायाधीश या वकील से एक ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आपको भरोसा भी नहीं था, जैसे कोई राशि या प्रॉपर्टी जो आपकी है, आपको वापस मिल जाए। आपके प्रेम संबंधों में भी विजय होगी। जो व्यक्ति आपके घर, परिवार या रिश्ते को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, यूँ आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाएगा। सारी नकारात्मक ताक़तें दूर हो जाएँगी और जो अकेले हैं, उनके लिए भी तैयारी रहे
क्योंकि आपके मार्ग में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको कुछ और नहीं, बल्कि एक खुशहाल विवाह का उपहार देगा। मैं देखता हूँ कि आप समृद्धि में डूबने वाले हैं, परंतु सुनिए, ये सब एकदम से नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन उद्देश्य से जुड़ा कुछ अभी भी है जो पूरा नहीं हुआ है। कुछ ने इसे खोज लिया है, कुछ अभी भी खोज रहे हैं। आने वाले समय में शायद अगले हफ्ते ही आपको एक ऐसी नौकरी जाती हुई दिखाई दे रही है जो आपके योग्य नहीं है। लेकिन यूँ जाने के मेरे 5-6 दिनों के अंदर ही एक निश्चित नौकरी या व्यावसायिक अवसर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। इस प्रकार इस नए चक्र में प्रवेश करने से पहले आपको एक परिवर्तन से गुज़रना होगा। आने वाले कुछ दिन निर्णय और परिवर्तन के होंगे, जिससे आप में थोड़ी बेचैनी या संघर्ष की भावना उत्पन्न हो सकती है। वो दबाव महसूस हो सकता है कि अब बदलाव करना ही होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में आपके द्वारा अपनी आय उत्पन्न करने की जो क्षमता और संभावना है, वह निश्चित रूप से विशाल है। इसलिए आने वाले घटनाक्रम उन पर ध्यान दीजिए। आपकी मार्गदर्शन की जा रही है, आपकी रक्षा करने वाली प्रमुख आत्मा आपके पीछे खड़ी है, आपको आगे बढ़ने का बल दे रही है। ये सफ़र केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके अंतर की उस आग की पहचान है जो हर आंधी में भी जलती रही। आपने जो सहन किया, उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलकर रहेगा। आपकी आत्मा ने जो सीखा, उसका उपयोग आप एक नई उत्तम हकीकत की रचना में करेंगे। इस परिवर्तन का भय नहीं बल्कि स्वागत करें, क्योंकि ये आपके अपने ही ताप, अपनी श्रद्धा का प्रतीक है। आपकी हर सांस आपको उस पूर्णता की ओर ले जा रही है जिसके आप अधिकारी हैं। बस दृढ़ रहिए और अंतर की आवाज़ सुनते रहिए। आपका मार्ग प्रकाशित है।